अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं चैनल प्लस और मैं हूं तैयब सड़ी। आज दुनिया भर की तरह लाहौर में भी ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए औरत मार्च मनाया जा रहा है। बड़ी तादाद में ख़वातीन ने यहाँ पर शिरकत की है और अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ पर आई हुई हैं और एहतजाज कर रही हैं। आए यहाँ पर ख़वातीन से बात करते हैं और उनसे उनका मौक़िफ़ जानते हैं। मैम, औरत मार्च में आई हैं, क्या मुतालबात क्या हैं आज इस प्रोटेस्ट के? हमारे बहुत बेसिक से मुतालबात हैं। हम हेल्थ की, एजुकेशन की बात हर दफ़ा करते आए हैं। इस बार हम जमहूरियत की बात करें, जमहूरियत की बहाली की बात कर रहे हैं। हम फ़लस्तीन की औरत की आवाज़ उठा रहे हैं। हमारा एक जो बेसिक हमारा एजेंडा है वो उसमें हम घर पे ख़वातीन जो काम करती हैं हम उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। हम उनकी जो बेसिक इनकम है, जो बेसिक वेज है, हम उसकी बात कर रहे हैं। हम उसको शेल्टर प्रोवाइड करने की बात करें क्योंकि वो गाँव और दूर दराज के इलाकों से काम करने के लिए शहरों में आती हैं, तो उनको हॉस्टल प्रोवाइड करने की हम बात करें। हम उनकी हेल्थ फैसिलिटी की बात करें क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वालों के पास हेल्थ फैसिलिटी कहीं ना कहीं मौजूद होती है, तो घरों में काम करने वाली जो ख़वातीन होती है उनके लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। हम उसकी बात करें। इस्लाम आपको तभी याद आता है जब औरत के लिबास पे आपने सवाल उठाना हो। इस्लाम आपको तभी याद आता है जब औरत आवाज़ उठाती है, जबकि इस्लाम एक बेहतरीन दीन है और इस्लाम में हज़रत खदीजा जैसी ख़वातीन गुजर चुकी हैं जो कि बिजनेस वूमेन थी। आज आपने औरत को घर में कैद करके रख दिया है। क्या आप कारोबार की इजाज़त देते हैं? क्या सेफली एक औरत घर से बाहर निकल के जॉब या कारोबार कर सकती है? तो आप इस्लाम की बात तब करें जब आप इस्लाम के तरीके से आप स्टेट जो है आप हकूक़ पूरे ख़वातीन को दे सकें। आज के इस मार्च का मकसद क्या है? मकसद है औरतों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठानी, इक्वल शहरियत के लिए आवाज़ उठानी, तशद्दुद से, डिस्क्रिमिनेशन से आज़ादी चाहनी। क्या मतलब है स्लोगन? मर्द करे तो स्टड, औरत करे तो स्लट। बेसिकली इसके एक्सप्लेनेशन अगर मैं दूं तो इस जनरेशन में, आजकल में, जिस तरह आप हैं, मैं हूं, इफ़ अ गाय स्लीप्स अराउंड people would call him a stud, whereas if a woman sleeps around people would start calling her a slut. तो ये जो, तो इसमें कोई रिलीजियस बात नहीं कर रहा, मैं कोई रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात ही नहीं कर रहा। सिर्फ छोटी सी बात है कि ये जो दो वर्ड्स हैं ना, इनके मतलब बिल्कुल फ़र्क है। एक बंदे को आप स्टड कहते हैं ना, मेरी आपकी उम्र का बंदा होगा, वो बड़ा प्राउडली उसको कहेगा कि जी हाँ मैं स्टड हूँ, या मैं प्लेयर हूँ, मैं गेमर हूँ। लेकिन अगर आप वही बात एक औरत को कहेंगे तो उसको कभी भी नारे लगाए जा रहे हैं कि औरत को आज़ादी हासिल नहीं है, किस यहाँ आज़ाद घूम रही है, औरत मार्च में आए हैं, किस तरह की आज़ादी चाहिए? देखिए, इस दुनिया में जो बंदा जो करना चाहता है ना उसको उसकी इजाज़त दे देनी चाहिए। ये बेहयाई की आज़ादी है। आप औरत मार्च में आई हैं, आप भी आज़ादी के लिए? औरत हूँ, मैं खुद बात करते हुए एक औरत के ख़िलाफ़ बात करते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन बात मैं यहाँ पर ये करूँगी कि एक ये बेहयाई चल रही है। हमारा पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, हमारा इस्लाम किस तरफ जा रहा है। हम एक मुसलमान हैं और एक हमारी कम्युनिटी है यहाँ पर पाकिस्तानी, एक पाकिस्तान में एक हम लोग इकट्ठे रह रहे हैं। हमें एक पाकिस्तानी होकर रहना चाहिए। ये बेहयाई फैलाना, मेरे ख्याल में कि ये दूसरे मुल्क के लोग भी देखकर हैरान हो रहे होंगे कि जी हम लोग जिस तरफ जा रहे हैं ये गलत। मेरी मर्जी है, आप मुझे राइट दो कि मैं एजुकेट करूं अपने आप को, मेरी मर्जी की शादी हो, मुझे मर्जी की चॉइस हो, मैं जो करना चाह रही हूँ मुझे इजाज़त तो दो ना। आप इजाज़त क्या, मुझे फैसले का हक दो। हमने फ़लस्तीन का झंडा पकड़ा हुआ है, औरत मार्च के साथ इसका क्या ताल्लुक? हम लोग प्रोटेस्ट करने आते हैं डिफरेंट चीज़ों पे, सिर्फ औरतों के राइट्स नहीं, इन्वायरमेंटल राइट्स पे भी बात करते हैं। हम लोग फ़लस्तीन के ऊपर भी बात कर रहे हैं। ये जो है हमने इसलिए बात की है क्योंकि 7 अक्टूबर के बाद फ़लस्तीनियों के ऊपर फुल ऑन जेनोसाइड हो रहा है, ठीक है, तो उस जेनोसाइड की बात कर रहे हैं। मैडम, औरत मार्च में आई हैं, प्ले कार्ड पकड़ा हुआ है, क्या एजेंडा है, क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना देखें जी, आज का जो दिन है ना वो मेहनत कश ख़वातीन का आलमी दिन है। वो औरतें जो मिलों में, फैक्ट्रियों में, कारखानों में, किसी भी जगह पे, खेतों में, खलिहानों में, सड़कों पे काम करती हैं, ये उनका दिन है। आज के दिन उनकी जिद्दोजहद को सैल्यूट पेश करने के लिए और ख़वातीन के हकूक़ के लिए हम यहाँ पे निकले हैं। अब आप कहेंगे उनके हकूक़ क्या हैं? एक तो उनके हकूक़ हैं तालीम का, सेहत का, उनके रोज़गार का, उनका असम्बलियों में नुमाइंदगी का हक। क्या समझती है पाकिस्तान में ख़वातीन को आज़ादी हासिल नहीं है, उनको हकूक़ नहीं मिल रहे, क्या तालीम नहीं मिल रही? नहीं। तो आप पढ़ी लिखी हैं, इस तमाम ख़वातीन पढ़ी लिखी हैं। कितने फीसद हैं? ये 1000 से भी डॉट लगा के ना 0 कुछ % हैं ये, यानी जितनी पॉपुलेशन है ना पाकिस्तान की। वो ख़वातीन बाहर क्यों नहीं है? पिदरसरी समाज उनको निकलने नहीं देता। उनके भाई, उनके बाप, उनके दादा, उनका समाज, उनके रिश्तेदार उनको निकलने नहीं देते, इसलिए वो बाहर आ ही नहीं सकती। क्या केपी की खातून यहाँ इस जगह आके खड़ी हो सकती है? पेशावर में खड़ी हो सकती है? नहीं हो सकती। क्या बलोच खातून हमारी तरह यहाँ पे आके खड़ी हो सकती है? नहीं हो सकती। सिंधी खातून जो 4 दीवारी के अंदर, बल्कि 4 दीवारी के अंदर 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 रहती है, क्या वो खड़ी हो सकती है?
कौन रोकता है? उसको उसका बाप, उसका भाई, जिसको हम पिदरसरी समाज कहते हैं ना, वो रोक सकता है, वो रोकता है, रोक सकता नहीं, वो रोकता है।